आओ बच्चों, एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी मीना चिड़िया की है। मीना चिड़िया जंगल में सबसे खुशमिजाज चिड़िया थी। वे हर किसी के साथ हंस खेल के बातें किया करती थी। कितने सालों से वे और उसके पेड़ दोस्त वहाँ पे रहा करते थे। उसने अपना छोटा सा घोंसला बनाया हुआ था। दिन दोपहर को वे सभी बहुत बातें किया करते थे और रात के समय चुपचाप सो जाया करते थे। जंगल में सभी बहुत ज़्यादा खुशी और आनंद से अपना जीवन बिता रहे थे। मीना चिड़िया भी अपने आप को ढक के सो जाया करती थी और जब भी सुबह होती थी वे जंगल से थोड़ा सा बाहर जाके एक नदी से पानी लेके आया करती थी। एक दिन सभी पेड़ मीना चिड़िया की बहुत बड़ाई कर रहे थे। मीना चिड़िया नदी के पास जाके अपने पंखों को पानी में डुबो लेती थी। ये नदी जंगल से थोड़ा सा ही बाहर करके थी। इस जंगल में बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी। आते समय जब मीना चिड़िया अपने पंखों को लहराया करती थी तो छोटी छोटी पानी की बूंदें सभी पेड़ों पे गिरा करती थी, जिससे सबको बहुत मजा आता था और सभी इन छोटी छोटी बूंदों से खुश हो जाया करते थे। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन जंगल में किसी ने आग जलाई थी। वे आग काफी कम थी, पर रात होते होते थोड़ी थोड़ी वे बढ़ने लगी। उस रात मीना चिड़िया तो सो गई, पर पेड़ दोस्त को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि हवा बहुत तेज थी, जिसकी वजह से अब आग की लपटें बढ़ने लगी और पेड़ की टहनियों में लग रही थी। उसे लगा कि शायद आग बुझ जाएगी, पर देखते देखते आग बढ़ने लगी। तब मीना चिड़िया भी उठ गई। उसने देखा कि उसका पेड़ दोस्त बहुत परेशानी में है, उसे बहुत दर्द हो रहा है। वे सभी सोच रहे थे कि शायद आग बुझ जाएगी, पर देखो देखते देखते आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हर जगह जंगल में आग ही आग हो गई। हर पक्षी और पशु वहाँ से भागने लगा, पर मीना चिड़िया का वहाँ से भागने का ज़रा भी मन नहीं था। वे अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर उसके दोस्तों के बोलने से मीना चिड़िया को वहाँ से जाना पड़ा। हर जगह आग ही आग हो गई थी। उसका हर एक दोस्त बहुत बुरी तरह से जल रहा था। सभी पक्षी जल्दी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे। हर जगह अफरा तफरी मच गई। अब मीना चिड़िया अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंची। वहां पर उसकी दो दोस्त आई। उन्होंने उसे अपने साथ चलने को कहा, पर मीना चिड़िया उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। छोटी छोटी चींटियां भी ये सब देख रही थी। आग की वजह से धुआं हर जगह फैल गया था।
ये देख के सभी बहुत दुखी हुए। हरा भरा सुंदर जंगल अब जल रहा था। कुछ समय बाद अब आग बुझ चुकी थी, पर अब वे हरे भरे पेड़ सब जल चुके थे और उसकी जगह बस काला मैदान बच गया था। मीना चिड़िया ये देखने को कि शायद कोई पेड़ तो बचा होगा, पर नहीं, सभी पेड़ खत्म हो गए थे। तब मीना चिड़िया वे जगह छोड़ के पास के शहर में चली आई। वे वहां पे एक स्कूल के सामने पेड़ के पास बैठ गई। शहर में मीना चिड़िया को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसे ऐसी चीज़ों की आदत नहीं थी। तब मीना चिड़िया बस अपने जंगल और अपने दोस्तों के बारे में ही सोचती रहती थी। ये समय निकालना मीना चिड़िया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। देखते देखते दिन बीतने लगे। एक दिन उस जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई। ये बारिश बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए मीना चिड़िया ने सोचा कि ये बारिश तो जंगल में भी हुई होगी, जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी अब गीली हो गई होगी। मीना चिड़िया को पास के लोग छोटे छोटे दाने देके के जाया करते थे। उसने सोचा कि अगर वे ये बीज के दाने यहाँ से ले जाकर जंगल में फेंकेगी तो वहाँ पे फिर से पौधे उगाएंगे। तब उसने ये काम करना शुरू कर दिया। मीना चिड़िया ने वहाँ से बीज उठाए और एक एक करके जंगल की गीली गीली मिट्टी पे फेंक दिए। ये काम एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया के लिए मुश्किल था, पर उसने हार नहीं मानी। वे हर रोज बीज उठाती और जंगल लेके जाती और वहां से फिर वापस आया करती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। मीना चिड़िया अब और कुछ काम नहीं करती थी। जो भी लोग उसे बीज देते थे वे वो बीज लाकर जंगल में फेंक दिया करती थी। अब उसने देखा कि काफी ज्यादा बीज मिट्टी में डल चुके हैं। अब इंतजार था एक बारिश का। तब मीना चिड़िया वहां से वापस चली जाती है और वे अब बारिश का इंतजार करने लगती है। तब कुछ दिनों के बाद फिर से बारिश हुई। उससे पूरा यकीन था कि इस बारिश की वजह से जरूर छोटे छोटे पौधे निकल आए होंगे। तब जैसे ही बारिश बंद हुई मीना चिड़िया उड़ के जंगल के पास पहुंची। वे बहुत खुश हुई। उसने देखा कि छोटे छोटे हरे हरे पौधे वहां पर उग गए हैं। उसका हरा भरा जंगल अब फिर से थोड़ा थोड़ा सुंदर लगने लगा है। मीना चिड़िया खुश थी और उसने अब शहर ना जाने का फैसला लिया। कुछ सालों के बाद अब फिर से छोटे छोटे पेड़ बड़े हो गए
और जंगल फिर से चहचहाने लगा। दूर दूर से पक्षी फिर वापस आने लगे। एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया ने ये कर दिखाया। उसने हार नहीं मानी और उसने फिर से जंगल को हरा भरा करके दिखा दिया। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।